राजा परीक्षित ने पूछा भगवान को माया मनुष्य से। भगवान तो माया के मनुष्य का रूप धारण किए थे ना। तो माया मनुष्य जो रूप है उसका उनका कथा सुनाओ। भगवान जो यहाँ आए हैं मनुष्य का रूप धारण करके, माया से ही तो आए हैं। और माया का लीला किया उन्होंने, जो भी लीला उन्होंने किया है। देखो हमको शिक्षा तो देता है महाभारत। कौरव और पांडव का सब राष्ट्र यज्ञ हो गया, सब विदाई हो गया, सब चले गए। सुकुनी कहता है अपने जीजा से, धृतराष्ट्र से, जी ये जीजाजी सब काम तो बहुत बढ़िया हुआ, परंतु भांजे राज को बीमारी लग गया। जी भांजे कौन? दुर्योधन। दुर्योधन है जी महाराज जी। उस बीमारी का दवाई आपके पास है। अच्छा जी है जी। आप यदि चाहे तो बीमारी दूर हो जाएगा जी, नहीं तो बीमारी बढ़ जाएगा, तो भांजे राज का जीवन चला जाएगा। क्यों? जी महाराज जी। इसका श्री का उत्कर्ष देख करके दुर्योधन को बहुत बड़ा ईर्ष्या हुआ है, और उस श्री को मैं कपट से जुआ से ले लूंगा तो दुर्योधन प्रसन्न हो जाएगा। और इसमें आपकी हेतु बनना पड़ेगा। तो क्या हेतु बनोगे? क्या बनेंगे हेतु? बोला आप विदुर जी को पांडव के पास भेजो। बोलो राजा का भी एक खेल भी जुआ होता है, इतना बड़ा काम हो गया है, अब हम खेल देखना चाहता है, तो आप जुआ खेलने के लिए आपको आमंत्रण किया करा जा रहा है, आप आ जाओ। विदुर जी ने कहा महाराज जिसने आपको सलाह दिया है ये आपको उचित नहीं दिया है, आप हमारी बात मान जाओ, इसको आप। तो उन्होंने कहा आप हमारा आज्ञा का पालन करोगे क्या नहीं करोगे? तो हमने जो आज्ञा किया उसको तुमको पालन करना पड़ेगा। तो ये तुम्हारे व्रत है, हमारा भाई का आज्ञा का हम पालन करेंगे, तो तुमको जाना पड़ेगा। महाराज विदुर जी वहां चले गए। महाराज युधिष्ठिर से निवेदन किया बेटा अच्छा तो नहीं है, हमको भेजा है, अब तुम्हारी इच्छा जाना ना जाना तुम्हारी हाथ में है, मैं तो तुमको सलाह दूंगा ना जाओ तो अच्छा है। अच्छा है तो उन्होंने कहा जब हमारे ताऊ जी ने भेजा है तो हमको ताऊ जी का बात रखना है, इसीलिए हमको जाना है। भीमसेन को आज्ञा दिया, बोला जा करके द्रौपदी महारानी से कहो तो हो जाए। तो भीमसेन कहता है जुआ खेलने जाएंगे वहां, और उसका क्या काम है? वहां स्त्री का क्या काम? सही बात है, जुए में तो हम जाएंगे। तो उन्होंने कहा देखो विपत्ति कब आएगा उसका तो कोई पता नहीं है। सही बात। यदि हमारे ऊपर विपत्ति आए, हम श्री कृष्ण को स्मरण करेंगे तो देर करेंगे, पर द्रौपदी स्मरण करेंगे तो तुरंत आ जाएंगे। तो सबको मालूम था ना, है सबको विश्वास था जो भगवान क्या खेल खेलना चाहते हैं, वो तो खेल, ये तो भगवान का लीला है, और लीला इसीलिए किया है जीव इनके गुणानुवाद स्मरण करके इनका पाप का निष्कृति हो और पुण्यों की तरफ बढ़े, आगे की तरफ जाए। प्रभु चाहते हैं जीव का कल्याण हो, परंतु जीव उसके साथ, जीव के साथ कल्याण के साथ अकल्याण विषय भी तो दे दिया है। वो विषय में चले जाएगा तो ज्ञान में जाएगा, बार बार जन्म मरण का चक्कर में पड़ेगा, और यदि भगवान के रास्ते में जाएगा तो उनका अपने आप हो जाएगा। तो सतसंगति बिना विवेक न हुई, राम कृपा बिनु। तो जुआ हो रहा है,
युधिष्ठिर महाराज ने सोचा भीमसेन रहेगा तो अन्याय तो होने नहीं देगा, तो उन्होंने कहा मेरे को प्यास लगा तो पानी लियो। तो भीमसेन पानी ले चला गया इधर। इतना बड़ा अन्याय हुआ, किसी ने भीष्म पितामह से पूछा आपने कुछ क्यों नहीं बोला? बोला युधिष्ठिर स्वयं धर्मराज है, वो जैसा कहेगा तो सब धर्म ही करेगा ना, इसीलिए मैं उसके सामने क्या बोलूं, तो जो होना है वो तो इसीलिए। बूढ़े बाबा से पूछता था महाराज साधु कैसा है, उसका क्या पहचान है? तो कहता बाबा कहते थे कितना खाता है कितना सोता है, ज्यादा खाएगा तो ज्यादा सोएगा, कम खाएगा तो कम सोएगा। आज की समय जो है ना बहुत विपरीत आया है। इस समय में भगवान का भजन होना बहुत बहुत ही कठिन है। क्यों? संग अच्छा नहीं मिलता है ना। तो फिर भगवान भी अपने माँ से कहा माँ जिसने संगों को सुधारा वो सब सुधार जाएगा, बिना संगों का बिना बहुत सुंदर नहीं सुधरेगा। ऋषभ देव जी ने भी अपने बेटा से यही कहा संत का सेवा करोगे तो लोग हो जाओगे, और स्त्री संगी का संग करोगे तो नरक जाओगे। तो संग ही तो सब कुछ है ना। सत संगति बिना विवेक न हुई, राम कृपा बिन सुलभ सही। हमारे कल्याण के लिए तो भगवान श्रीमद् भगवत गीता रखे, नारद भक्ति सूत्र रखे, उसका विधान करो, अपने आप ही उन्नति कर जाएंगे और चले जाएंगे। महात्मा तो रहे नहीं पर उनका वाणी तो है। बिल्कुल बिल्कुल है, और उनकी वाणी का हम अभ्यास करें, हमारा दिन अपने आप परिवर्तन हो जाएगा।